अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम टेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हमने कवर किया था। कुछ मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस भी दिए थे और आपने बड़ा अच्छा लिखा, बहुत कम एक दो बच्चों की बस मिस्टेक्स थी। आज हम उसका नेक्स्ट टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि कंटिन्यूस से पता भी चल रहा है कि कोई काम जारी हो। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक्शन प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है, अभी हो रहा है, जब आप बता रहे हैं तो उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई एक्शन जो है वो आप बताएं कि माजी में उस वक्त हो रहा था तो फिर उसे हम पास्ट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसकी मैं फॉर्मेशन आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं। बहुत ही आसान। इसकी फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि हम वाज या फिर वर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या आप इसे कहें कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अगर इसको आपने पॉजिटिव बनाना है सेंटेंस तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर वॉज या फिर वर आएगा, उसके साथ आगे जो है वो हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कितना आसान है। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वॉज या फिर वर लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में वॉज या वर जो है वो जुमले में सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपने इंट्रोगेटिव किसी क्वेश्चन वर्ड से बनाना है, जो डब्ल्यू और एच वर्ड है, तो इसमें क्या होगा कि जुमले में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम वाज या फिर वर लिखेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अपना जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपने कोई इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो वाज या वार आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखें, उर्दू के अंदर इसकी पहचान क्या है कि रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। आपको पता चल जाएगा कि इन जुमलों को फिर हमने कैसे कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। इसकी एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं एक ही सेंटेंस को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम एक ही सेंटेंस को हर टेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वॉज, फिर आगे वर्ब की हमारी आईएनजी वाली फॉर्म, आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप जो है वो अपनी कोई टाइम फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं, मैं कल इस वक्त फुटबॉल खेल रहा
था, तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम यस्टरडे। आपने बताया ना कि कल इस वक्त जो है मैं ये काम कर रहा था, तो कल जो है वो उस वक्त कौन सा काम जारी था, तो आपने उसको जो है, चूंकि ये माजी में हुआ है तो इसलिए आपने जो है वो क्या करना है, उसको फिर पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर लिखना है। इसी तरह मैं कहूं मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था तो आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो फिर वॉज पहले आ जाएगा, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। एंड पे मैं फुटबॉल कब खेल रहा था, तो अब ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, व्हेन वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो वॉज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया मेरा बेटा। चले जी, ये अब मैं साइड पे हो गया हूं ताकि आप इस पूरे बोर्ड की पिक्चर ले सकें, या आप अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो इसको नोट कर सकें। जी मेरा बेटा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, और कमेंट सेक्शन में जो टीचर असिस्टेंट हैं उन्होंने आपको एक नंबर भेजा है, मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि 22 जून से हमारी ये जो क्लासेस हैं ये पेड हो जाएंगी, और इसमें हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरू से। अब चैप्टर 1 से हम दोबारा पढ़ेंगे ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी हमारे साथ चल सकें। ठीक है, अच्छा जी, इफा कह रहे हैं क्लियर है, चले जबरदस्त हो गया जी। चले, सबा कह रहे हैं ऑल क्लियर, मैंने नोट कर लिया। चले मैं अब इसको इरेज कर दूं और आगे चलूं। इसके कुछ मैं आपको रूल्स बता दूं। जो पास्ट कंटिन्यूस है ये मेरा बेटा 3-4 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए मैं कहूं, इसको हम लिखेंगे व्हेन टू यूज इट, कि हमने इसको इस्तेमाल कब करना है। पहला तो इसका रूल ये है कि व्हेन एन एक्शन was happening in the past या in past at a certain time, कि किसी खास वक्त पर जब कोई काम हो रहा था माजी के अंदर, तो उस वक्त जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैंने आपको बड़ी सिंपल एक अभी एग्जांपल करवाई, जैसे आई वॉज या ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। कल, इसका मतलब है कि जिस वक्त हम ये एक्शन बता रहे हैं उस वक्त ये एक्शन माजी में हो रहा था। तो ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा मेरा बेटा इसका रूल है कि पास्ट कंटिन्यूस हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं व्हेन एन एक्शन इंटरप्ट्स द ongoing एक्शन इन द पास्ट। माजी में एक एक्शन हो रहा था और उस वक्त एक और नए एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया, तो इसका मतलब है ये दो काम है ना, एक एक्शन है जो उसे इंटरप्ट करता है और एक एक्शन जो है जो हो रहा था। तो उस वक्त जो एक्शन हो रहा था ये तो होगा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, और जो एक्शन इंटरप्ट करता है माजी के अंदर वो होता है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। एग्जाम्पल करवा दो, देखें
मैं कहूं शी वॉज कुकिंग व्हेन हर फ्रेंड्स केम। अब देखें ये दो एक्शन है एक ही जुमले के अंदर, एक है खाना बनाना और एक है उसके दोस्तों का आना। तो एक्शन जो है जो बाद में हुआ है वो क्या हुआ है, उसके दोस्तों का आना, और उस वक्त एक एक्शन चल रहा था। जो एक्शन चल रहा था इसे हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, और उसके बाद जो एक्शन हुआ है उसे हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इस तरह के जुमलों में भी इस्तेमाल होता है। ये याद रखें कि जब एक एक्शन चल रहा होता है तो दूसरा एक्शन बीच में उसे इंटरप्ट करता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊं, देखें मैं कहूं दे वर प्लेइंग हॉकी व्हेन द रेफरी कॉल्ड ऑफ द मैच। अब दो एक्शन है, एक हॉकी खेलना और एक रेफरी का मैच को खत्म करना। तो उस वक्त एक्शन कौन सा चल रहा था, हॉकी खेलने का, और उसके खेलने के दौरान एक और एक्शन हुआ। तो जो काम चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आएगा, और उसके दरमियान में जो काम जिसने इंटरप्ट किया है वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ये जुमला आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि ये पार्ट पहले लिख सकते हैं यहां पर, और ये वाला जो पार्ट है ये बाद में भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। समझ आ गई आपको? बहुत ही आसान है जी मेरा बेटा। मैं इसको इरेज करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इस बात की समझ आ गई? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। जी मेरा बेटा जल्दी से मुझे बता दें। चलें, क्लियर हो गया, ठीक है। चलें, इसका एक और रूल है जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 3 वो मैं आपको बता दूं। रूल नंबर 3 है कि वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर both the actions that were happening at the same time in the past। अगर माजी के अंदर एक से ज्यादा काम एक ही वक्त में हो रहे हो तो उन दोनों को या उन तीनों कामों को भी हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूं आई वॉज रीडिंग a book and my friends were playing cards। मैं किताब पढ़ रहा था और मेरे दोस्त जो है वो कार्ड्स खेल रहे थे। इसका मतलब है कि ये दो काम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हो रहे थे। तो जब एक से ज्यादा काम सेम टाइम पर माजी में हो रहे हो तो उनको भी हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी। चौथा रूल आपको बताना जा रहा हूं। चौथा रूल ये है कि ये जो वर्ड वंडर है, वर्ड वंडर, इसको भी जो है वो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि अगर वर्ड वंडर को हम जो है वो जुमले के अंदर यूज एज ए रिक्वेस्ट, अगर जुमले के अंदर हम इसको एज ए रिक्वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये वर्ड फिर हमेशा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहें आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी।
यहां पर आई वॉज वंडरिंग, आई वॉज थिंकिंग, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो जब वंडर का वर्ड जो है वो जुमले के अंदर एज ए रिक्वेस्ट इस्तेमाल हो तो फिर उसको भी हम हमेशा जो है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसको आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी, ये गलत हो जाएगा। इसको आपने फिर हमेशा जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही लिखना है। ठीक हो गया मेरा बेटा? अगर यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जी क्लियर है मेरा बेटा, तो आगे चलूं मैं। चले, अच्छा जी, रूल नंबर 5 में आपको इसका लिखवाने लगा हूं कि वर्ड्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और फॉरएवर, ये जो वर्ड्स हैं ये भी पास्ट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जी मैं बेटा हमजा अभी बता देता हूं कि वॉज किसके साथ आएगा, वर्क किसके साथ आएगा, लेकिन अभी आप रूल पढ़ें कि ये जो वर्ड्स हैं ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन किस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर हम कहें एन एक्शन हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो बार बार माजी के अंदर हुआ है, तो उस वक्त फिर जाहिर है बार बार को रेपिटेशन को शो करने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो अगर कोई काम माजी में हुआ है तो फिर आप इन वर्ड्स के साथ भी आगे अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल करवाऊं, मैं कहूं शी वॉज ऑलवेज टेलिंग अस फनी स्टोरीज, शी वॉज ऑलवेज टेलिंग अस फनी स्टोरीज, आगे कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसका मतलब है कि एक एक्शन जो बार बार रिपीट हुआ है तो उसे फिर आप पास्ट कंटिन्यूस के अंदर लिखेंगे। ये ऐसे भी लिखा जाए, जैसे मैं कहूं शी ऑलवेज टोल्ड अस, ठीक है, फनी स्टोरीज, उसने हमेशा हमें जो है वो मजाहिया कहानी सुनाई। यहां पर हमने क्या किया है कि इसको पास्ट इंडेफिनेट के अंदर लिखा है कि ये इसकी हैबिट है। लेकिन जो हैबिट या रूटीन, जो एक्शन बार बार माजी में हुआ है, उसको देखें हम हमेशा जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 3 बेटा ये है कि देखिए अगर माजी के अंदर दो एक्शन साथ साथ हो रहे हो एट द सेम टाइम, तो फिर उन दोनों एक्शन को जो है वो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखेंगे। मैं इसके आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं। देखिए मैं कहूं आई वॉज टेकिंग अ लेक्चर एंड माई मदर वॉज कुकिंग, मैं लेक्चर ले रहा था और मेरी मां जो है वो खाना बना रही थी। इट मींस कि अगर माजी के अंदर ये दोनों एक्शन एट द सेम टाइम वर हैपनिंग, तो फिर इन दोनों एक्शंस को हम जो है वो अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही लिखेंगे। जी मेरा बेटा, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। चले, आपने इसकी पिक्चर ले ली है सबने? मैं अब इसको इरेज करने लगा हूं और फिर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिख के देता हूं, दो तीन, आपने जरा मुझे उसकी ट्रांसलेशन करके दिखानी है। जी मेरा बेटा, हमारे पास पहला सेंटेंस है
बच्चा दूध पी रहा था जब हम कल घर में दाखिल हुए थे। एक जुमला। दूसरा, जब अलार्म बजा तुम क्या कर रहे थे? सवालिया निशान। अच्छा जी, अगला है, जब मेहमान हमारे घर आए मैं खाना बना रही थी। तीसरा जुमला। चौथा है, मार्क पिज्जा खा रहा था और अहमद उसको देख रहा था। ठीक है जी। पांचवा जुमला, वो हमेशा हमें अपने ख्यालात के बारे में बताती रहती थी। 1 2 3 4 5। जी मेरा बेटा, ये 5 सेंटेंसेस हैं, जल्दी से इसकी ट्रांसलेशन मुझे करके दे दें। शाबाश। द चाइल्ड वॉज ड्रिंकिंग मिल्क वेन वी एंटर्ड द हाउस। मार्क वॉज ईटिंग पिज्जा एंड हाफिज सईद। देखें बेटा, मैंने आपको बताया भी है कि जब दो एक्शन हो रहे हैं और एक एक्शन इंटरप्ट करे तो जो एक्शन ऑन गोइंग है वो तो पास्ट कंटिन्यूस में, लेकिन दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में तो वाज वर नहीं आता। शाबाश। आई वॉज कुकिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। शी ऑलवेज यूज टू, नहीं, शी वॉज। बेटा वाज वर नहीं लगाना। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग हर, टेलिंग अस अबाउट हर आइडियाज। ये क्या होगा? शी वॉज ऑलवेज टेलिंग अस अबाउट हर आइडियाज। मैंने आपको बताया कि जो एक्शन माजी में कॉन्स्टेंटली होता है उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लिख सकते हैं। अवैस, ये व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अलार्म रैंग। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाए ना। अगर आपने इस तरह लिखना है कि व्हेन द अलार्म रैंग फिर कॉमा व्हाट वर यू डूइंग और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरा बेटा। नहीं निदा बेटा, व्हेन अलार्म वॉज रिंगिंग व्हाट वर यू डूइंग। ये गलत है। देखें, ये जो पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आना है। जिसने इंटरप्ट किया है, सबा नहीं बेटा, गलत। ओके, सबा ने क्या लिखा है? तैयबा, आई एम कुकिंग फूड। ये कैसे आ गया बेटा? मैंने आपको बताया भी है कि हम पास्ट कंटिन्यूस कह रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वाज या वार आते हैं भाई, वाज या वार आते हैं। वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है? आय के साथ। ठीक है, ही के साथ, ही के साथ
और इट के साथ। वर्क किसके साथ इस्तेमाल होता है? वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। शाबाश अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक। आपने बेटा बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे बच्चे आज मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये इस लेक्चर को आपने दोबारा देखना है। आपको, आपने पीछे गौर नहीं ना किया, बातों में लगे रहते हैं। आतिफ कह रहा आई एम कुकिंग फूड। भाई आई एम क्यों आ गया? प्रेजेंट क्यों लगा रहे हो? प्रेजेंट कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। कश्यप कह रहे चाइल्ड इज ड्रिंकिंग। इफ कहां से आ गया? आज हमने पढ़ा है ये? आज हम प्रेजेंट तो नहीं पढ़े, पास्ट पढ़ रहे हैं बेटा। चले जी, अब इनका जल्दी से स्टार्ट कर दें टेस्ट। बहुत सारे आज बच्चों आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, इस लेक्चर को आपने दोबारा देखना है। हाफिजा, आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन द गेस्ट अराइव्स। अराइव्स क्यों भाई? पास्ट इंडेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कल पिछला लेक्चर नहीं सुना आपने? नहीं, गलत है बेटा, आज आपने बहुत गलतियां की हैं। इस लेक्चर को दोबारा देखें और पास्ट इंडेफिनेट वाला भी लेक्चर देखें। जब पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त बातें कर रहे होते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती है।